अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला। मैंने कहा उन सबको कहिए कि जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ ये भारत की बात है। सनातन धर्म में आजकल कथावाचक बहुत ज्यादा हो गए हैं। जिसको देखो वही अपनी कथा की दुकान सजाए बैठा है। और कथाएं होती भी कैसी हैं? बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े म्यूजिक, बड़े बड़े स्पीकर और नाचना कूदना, केवल भांडपना करना, ये सब कथाएं होती हैं कथा के नाम पर। कथा चाहे श्री राम की हो, कथा चाहे भागवत की हो या फिर किसी और की कथा हो, लेकिन इन कथाओं में आपको अक्सर सनातन और सनातन संस्कृति की झलक देखने की बजाय ये भांडपना, ये कूदना फांदना ज्यादा देखने को मिलेगा। और इन कथाओं को करने के लिए ये जो भी कथावाचक बाबाओं के रूप में या कथा वाचनों के रूप में अपनी दुकान सजा के बैठते हैं, उनका हाई फाई स्टैंडर्ड 5 स्टार होटलों का रहन सहन, सारा खर्चा वही पेड करते हैं जो इन फर्जी कथावाचकों को बुलाते हैं। मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि मैं यहाँ पे सभी कथावाचकों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर कथावाचक ऐसे ही फर्जी हैं। केवल 10% कथावाचकों के बारे में मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि हाँ, ये कथावाचक सही कथा कर रहे हैं और सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को एक सही दिशा दिखा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा उन 90% फर्जी कथावाचकों के बारे में क्या कहेंगे आप, जो श्री राम के नाम की कथा में अली मौला अली मौला अली मौला ये सब गाते हैं। आप खुद देखिए। अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली। तो देखा आपने, कथा है श्री राम की और लोगों को सुनाया क्या जा रहा है। और ये तो एक बाबा है, अब आप दूसरी बाबन को देखो। मैंने कहा उन सबको कहिए कि जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। तो देखा आपने इस बाबन के भी जलवे। और ये कहती है कि क्या फर्क पड़ता है। हाँ, इन्हें फर्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि इन्हें तो अपनी दुकान चलानी है, लेकिन सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को इन सब बकवासों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक और बाबा को आप देखिए। अल्लाहु 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 या हुसैन 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 या हुसैन। तो देखा आपने इस बाबा को भी। अभी एक और बाबन को देखिए। तो देखा आपने इस और बाबन को। अब इसको आप संजोग कहेंगे या एक प्रयोग कहेंगे, आप खुद देश के प्रधानमंत्री जी के मुख से सुनिए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। ज्ञान बांटा जा रहा है और असली साजिश से ध्यान हटाया जा रहा है और वो सारी बातें अब उजागर हो चुकी है। तो कुल मिला के
मेरा आप सभी सनातन धर्म के अनुयायियों से, सभी भाई बंधुओं से, माताओं बहनों से, बच्चों और बुजुर्गों से ये कहना है कि आप इन फर्जी कथावाचकों से बच के रहिए। इनके भ्रमजाल में पड़कर अपनी सनातन संस्कृति और अपने सनातन धर्म को अपने ही हाथों से नष्ट मत कीजिए। और साथ ही साथ ये जितने भी कथावाचक हैं जो सनातन का पूरा अपना भार लेके अपने कंधों के ऊपर ये सोचते हैं कि भाई मैं ही पूरा भार उठा के चल रहा हूं, उन सबसे मेरा ये निवेदन है, ये प्रार्थना है कि आप कृपया करके अपनी इन आदतों को सुधारिए और अपनी इन कथाओं में सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की महत्व को ज्यादा ऊपर उठा के लोगों को बताइए। लोगों को बताइए अपने सनातन धर्म के इतिहास के बारे में, लोगों को बताइए सनातन संस्कृति के बारे में, लोगों को बताइए हमारे सनातन धर्म के महान योद्धाओं और बलिदानियों के बारे में। नहीं तो ये दुकान तुम्हारी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, और वो दिन दूर नहीं है जब मेरे जैसे असली सच्चे राष्ट्रवादी और सच्चे सनातनी हिंदू तुम्हारे इन कथा पांडालों में घुस के तुमको तुम्हारा जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय मां भारती, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।